हाय गाइस, दिस इज अभिषेक। वेलकम टू माय चैनल। बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया पर्सनली कि आप थोड़ा मोटर स्टार्टर ड्यूएल का ड्राइंग थोड़ा डिस्कशन करें। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है। सो आज मैंने एक ड्यूएल का नॉर्मल वायरिंग डायग्राम दिया है और जिसका डिस्कशन मैं आज कर रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होते हैं तो उसमें एक पावर सर्किट होता है और दूसरा कंट्रोल सर्किट होता है। इस ड्राइंग में दोनों एक ही ड्राइंग में है, एक ही पेज में है। दिस इज द पावर डायग्राम एंड दिस इज द कंट्रोल डायग्राम। पावर डायग्राम इज लाइक इसमें थ्री फेज होते हैं, आर बाई बी और एक न्यूट्रल। और इसमें से तीन फेज को लिया गया है, आर बाई बी मोटर को। इसको डेल्टा में कनेक्ट करके मोटर को चलाया जाएगा। तो इसमें हम लोग पावर वायरिंग डायग्राम में देखेंगे कि इस पावर डायग्राम आर बाई बी बस बार और मोटर के बीच में एक हमारा फ्यूज है, एस एफ यू फ्यूज यूनिट। एक कॉन्टैक्टर है, दूसरा ओवरलोड रिले है और ये टीबी है जहाँ से मोटर को कनेक्शन करके मोटर के वाइंडिंग में दिया जाता है। तो ये नॉर्मली 75 किलोवाट, ये ऐसा ड्राइंग में मेंशन होता है कि कितने किलोवाट के लिए कौन सा कंट्रोल और पावर यूज किया गया है। नॉर्मली पावर में ये सिंपल ही होता है, आर बाई बी फ्यूज यूनिट होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, रिले होते हैं और टीवी से डायरेक्ट मोटर में जाता है। तो अभी मैंने जैसे ही पावर ऑन किया तो हमारा फ्यूज ऑन हो गया। फ्यूज यूनिट नॉर्मल जस्ट फ्यूज रहता है। तो अभी हमारा आर बाई बी का जो सप्लाई है यहाँ तक आ चुका है। इसके बाद हमारा कॉन्टैक्टर है। कॉन्टैक्टर को पिकअप कराने के लिए क्या क्या एक्सटर्नल चीज़ें होंगी, प्रोटेक्शन होंगी, उसको हम लोग को कंट्रोल में देखना है। तो दिस इज मेन कॉन्टैक्टर सी। अब मैं ये हमारा कंट्रोल वायरिंग डायग्राम है। हम लोग देखेंगे कि सी कहाँ पे है। सो दिस इज सी, दिस इज द मेन कॉन्टैक्टर। इसको मैंने अगर पिकअप करवा लिया तो मोटर हमारा पूरा, ये एनसी हो गया, ये एनसी हो गया, ओवरलोड रिले ऑलरेडी कनेक्टेड ही होता है, तो ये पूरा सर्किट थ्रू हो जाएगा और हमारा मोटर चालू हो जाएगा। तो हम लोग को फोकस अप करना है कि ये कॉन्ट्रैक्टर जो सी है इसको कैसे पिकअप करवाएं। तो इसके लिए क्या होता है, कंट्रोल सर्किट होता है। कंट्रोल सर्किट का जो सप्लाई होता है वो 230 वोल्ट एसी या डीसी भी हो सकता है, डिपेंड्स, बट नॉर्मली एसी ही होता है। तो अभी हम लोग को एक डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया गया, ये 230 वोल्ट सप्लाई है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, या फिर जस्ट फेज न्यूट्रल बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि यहाँ पे एसी सप्लाई है। तो यहाँ पे देखेंगे फ्यूज में एक 6 एम्पियर का एमसीबी यूज किया गया है। तो जैसे आप एमसीबी यूज करेंगे, फेज न्यूट्रल ऑलरेडी यहाँ से सप्लाई ये थ्रू हो जाएगा। अभी मुझे ये कॉन्ट्रैक्टर पिकअप करवाना है। अब देखेंगे इस कॉन्ट्रैक्टर के बीच में क्या लाइन आ रहा है। अभी सपोज ये थ्रू लाइन है, एक सीधा लाइन। अगर ये कॉन्ट्रैक्टर हमारा पिकअप हो जाए, मतलब ये एनओ है, ये एनसी हो जाए, तो ये लाइन हमारा थ्रू हो जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्टर पिकअप हो जाएगा। बट यहाँ पे भी एक कॉन्ट्रैक्टर दिया हुआ है AC1। अब AC1 को NC कैसे किया जाए, तो अब देखेंगे कि AC1 कहाँ पे है। तो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि AC1 यहाँ पे है। तो अब इसको मुझे पिकअप करवाना है, क्योंकि जैसे ही ये पिकअप करेगा इसका एनओ कॉन्टैक्ट ये NC बन जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्टर पिकअप हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि AC1 कैसे पिकअप होगा। तो हम लोग ट्रेस करेंगे कि AC1 का वायर किधर से आ रहा है। अभी AC1 कॉन्टैक्ट है, इसका नेगेटिव सप्लाई ऑलरेडी AC1 को मिल रहा है बिकॉज ये डायरेक्ट कनेक्टेड है। पॉजिटिव सप्लाई के लिए हमको ये पूरे लाइन को हेल्दी करना पड़ेगा। ये जो सर्किट है सबको एनसी करना पड़ेगा। तो आइए वन बाई वन देखते हैं। ये सपोज अभी यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई आया, पॉजिटिव यहाँ तक है। ऐसे फिर एक्सिलरी कॉन्टैक्ट ये अगर ऑन होता है तो ये हमारा एनसी हो जाएगा। तो हमारा पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ तक आ गया। स्टॉप पुश बटन है, नॉर्मली स्टॉप पुश बटन एनसी में ही होता है। स्टॉप पुश बटन अगर रिलीज होगा तो हमारा वो एनसी हो जाएगा। तो ये स्टॉप पुश बटन, यहाँ तक हमारा पॉजिटिव वोल्टेज आया। लोकल पुश बटन, ये स्टॉप पुश बटन नॉर्मली पैनल में होता है, ये लोकल पुश बटन फील्ड में होता है जहाँ पे मोटर रहता है। तो ये पुश बटन अभी हमारा एनसी में है क्योंकि हम लोग रिलीज करके रखे हैं, तो ये एनसी ही होगा। तो हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ तक पहुँच गया है, TA2 तक। दिस इज फ्यूचर इंटरलॉक। फ्यूचर इंटरलॉक आप किसी भी प्रोटेक्शन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, या आपका कोई भी
कुछ सर्किट में यूज़ करना है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज टेम्परेचर बेस पे, वाइब्रेशन बेस पे, इस पे अगर कुछ आपको लेना है तो NONC कॉन्टैक्ट आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर नहीं लेना है तो हम लोग एक लूपिंग करते हैं, नॉर्मल एक वायर लेके इसको लूप कर देते हैं। तो हमारा अभी जो पॉजिटिव वोल्टेज है थ्रू यहाँ तक आ चुका है। फिर यहाँ पे एक DCS स्टॉप पुश बटन है, DCS का भी स्टॉप पुश बटन होता है, नॉर्मली NC होता है हेल्दी कंडीशन में। तो ये हमारा NC आएगा, तो हमने यहाँ तक वोल्टेज को थ्रू कर लिया है। जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज थ्रू होगा हमारा AC3 कॉन्टैक्टर है ये पिकअप हो जाएगा, और इसके जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं यहाँ पे, NO कॉन्टैक्ट, NC कॉन्टैक्ट, NO कॉन्टैक्ट NC हो जाएंगे और NC कॉन्टैक्ट NO हो जाएंगे। तो इसका जो भी कॉन्टैक्ट है ये सारा कहाँ कहाँ पे यूज किया गया है वो हम देखेंगे। तो AC3 हमारा मेन कॉन्टैक्टर नहीं है अभी, हमारा ये पिकअप किया, ये कहीं ना कहीं सिग्नल जा रहा होगा हेल्दी का। फिर ये पॉजिटिव सप्लाई घूम के यहाँ तक अभी आ गया, तो यहाँ तक हमारा पॉजिटिव सप्लाई है। अभी यहाँ पे क्या है, आप लोकल और रिमोट दोनों से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो लोकल के लिए आपको क्या करना है कि आपको लोकल परमिसिव की जरूरत पड़ती है DCS के थ्रू। तो वो अगर DCS वाला बोला कि हाँ आप लोकल में चला सकते हैं, लोकल रिमोट का सिलेक्शन होता है, वहाँ पे अगर सिलेक्शन किया तो ये, पहले मैं लोकल का बता दूं, यहाँ पे ये NC हो गया, तो ये पॉजिटिव सप्लाई मेरा यहाँ तक थ्रू है। अभी हम जैसे ही लोकल से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट का एक बटन होता है, स्टार्ट उस बटन हम लोग दबाएंगे तो ये NC होके थ्रू, यहाँ पे एक और फीचर इंटरलॉक है, आप इसकी सी इंटरलॉक यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे कोई इंटरलॉक नहीं है इसलिए इसको लूप कर दिया गया है। तो आप देखेंगे डायरेक्ट पॉजिटिव सप्लाई यहाँ तक पहुँच गया है, निगेटिव यहाँ तक आ रहा था, पॉजिटिव यहाँ पे पहुँच गया, AC कॉन्टैक्ट पिकअप हो गया। और ये जो कॉन्टैक्ट है AC1, इसका जो एक एनो कॉन्टैक्ट है यहाँ पे जा रहा है। तो आप देखेंगे ये K21 एक कॉन्टैक्ट है, जैसे ही ये पिकअप होगा ये NC होगा और ये NC होगा। और अभी हमारा पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ तक चला जाएगा, निगेटिव ऑलरेडी C पे आ रहा है, पॉजिटिव हमने लोकल मोड में ऐसा दिया तो ये कॉन्टैक्टर पिकअप होगा। ये कॉन्टैक्टर जैसे ही पिकअप होगा हमारा ये सप्लाई थ्रू हो जाएगा और मोटर हमारा ड्यूअल में रन करना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करें कि हमारा DCS स्टार्ट कैसे करते हैं। अभी हमारा एक DCS स्टार्ट, अभी DCS स्टार्ट में देखेंगे कि सिर्फ एक ही NO वाइंडिंग NO है और यहाँ पे फ्यूचर इंटरलॉक है। तो ये ऑलरेडी NC है, तो पॉजिटिव यहाँ से आया, DCS स्टार्ट मैंने किया तो पॉजिटिव ऑलरेडी घूमा और ये पॉजिटिव यहाँ पे पहुँच गया। तो निगेटिव पॉजिटिव इसको सॉरी मतलब फेज न्यूट्रल इसको सप्लाई मिल गया, ये कॉन्टैक्टर पिकअप होगा, इसका कॉन्टैक्ट चेंज होगा और ये यहाँ पे NC होगा और ये सप्लाई थ्रू होके यहाँ पे फेज न्यूट्रल मिल गया कॉन्टैक्टर को, सो ये अभी पिकअप हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ट्रेस करते हैं। अगर सपोज किसी वजह से हमारा कॉन्टैक्टर पिकअप नहीं हो रहा है तो उसके ट्रबल शूटिंग के लिए हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज चेक करते हैं, क्योंकि निगेटिव ऑलरेडी यहाँ तक मिल रहा है। तो अभी आप पॉजिटिव और अर्थ में आप वोल्टेज चेक करें कि यहाँ पे 230 आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। तो जिस पॉइंट तक आ रहा है मतलब वहां तक आपका सर्किट हेल्दी है। सपोज यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव, यहाँ तक पॉजिटिव आ रहा है, इसके बाद पॉजिटिव नहीं आ रहा है, मतलब लोकल पुश बटन में प्रॉब्लम है। यहाँ तक पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ तक पॉजिटिव नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि आपका फ्यूचर इंटरलॉक में प्रॉब्लम है। दैट मीन्स ये इंटरलॉक है तो सही है, नहीं तो फिर लूप में आपका प्रॉब्लम है। तो ये आप इस कॉन्ट्रैक्टर को पिकअप करवाने के लिए जितनी पॉजिटिव सप्लाई चाहिए आप अगर उसको हेल्दी कर देंगे तो ये कॉन्ट्रैक्टर हमारा पिकअप हो जाएगा। बाकी ये सब जो होते हैं ये हमारा ऑन इंडिकेशन के लिए होते हैं। सपोज ये कॉन्टैक्ट C कॉन्ट्रैक्टर का है, नॉर्मली ये NC कॉन्टैक्ट यूज़ किया गया है, तो जब भी मोटर ऑन रहेगा तो ऑलरेडी यहाँ सप्लाई पास करेगा और ये ऑफ का बटन, ऑफ का जो LED है वो ग्लो करेगा। अभी कॉन्ट्रैक्टर C हमारा पिकअप होगा, तो ये कॉन्टैक्ट K23 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सर ये K25, ये K25 ये यूज़ कर रहा है। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर हमारा पिकअप होगा मोटर इंडिकेशन देगा कि मोटर इज नाउ ऑन। और एक है ओवरलोड रिले, ओवरलोड रिले ये NO रहता है, तो ये कॉन्टैक्ट पिकअप नहीं होगा। जैसे ही हमारा ओवरलोड में अगर मोटर ट्रिप होता है ये रिले, ये एक सिग्नल यहाँ पे देगा और ये NC हो जाएगा और ये कॉन्टैक्ट पिकअप हो जाएगा। अब इस ये जो K29 K65, ये आप यहाँ पे टर्मिनल डायग्राम में देख सकते हैं कि कौन सा कॉन्टैक्ट किसके लिए यूज किया गया है। और यहाँ पे देखिए OLR, अगर OLR पिकअप रहता है तो हमारा
पॉजिटिव आगे एक्सटेंड नहीं होने देगा और हमारा मोटर स्टार्ट नहीं होगा। तो इस तरह से पावर और कंट्रोल की वायरिंग देखते हैं। और अभी टीवी में जैसे देखते हैं, सपोज किस किस का यूज़ किया गया है कहाँ पे, तो वो ये सब सारे, जैसे आर बाई भी ये मोटर में जा रहा है। अभी एलपीबी इसका कनेक्शन, सपोज लोकल स्टॉप हम लोगों ने लिया है, अभी लोकल स्टॉप का ये है, आप देख सकते हैं K7, ये K9, ये जस्ट वायर का नोमेनक्लेचर किया हुआ है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, टीवी से आप डायरेक्ट वोल्टेज चेक करके देख सकते हैं, आपको सर्किट में घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ से जस्ट चेक कर लेंगे यहाँ तक पॉजिटिव आया, सपोज लोकल पुश बटन में प्रॉब्लम है, पॉजिटिव यहाँ तक पहुँच रहा है, यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, दैट मीन्स आप K7 मतलब TA के 1 टर्मिनल में पॉजिटिव चेक करें, नेगेटिव इसमें 2 में पॉजिटिव चेक करें। ये एक्सटेंड होते रहना चाहिए टिल यहाँ तक कॉन्ट्रैक्टर, जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है, हमारा पर्पस है वो सी तक पॉजिटिव लाना है। न्यूट्रल ऑलरेडी रहता ही है, तो इसको पिकअप करवाना होता है। सिमिलरली हमारे मोटर का फीडबैक वगैरह जाता है, जो कि डीसीएस में अगर मोटर ऑन हुआ तो डीसीएस में दिखना चाहिए यस मोटर ऑन हुआ, तो ये फीडबैक आपको इस वायर के थ्रू दिखेगा। ट्रिप फीडबैक है, रेडी टू क्लोज है, लोकल प्रेमिसिव है, स्टार्ट कमांड है, स्टॉप कमांड है। ये जो तीन है, ये जो भी फीडबैक यहाँ से हम लोग भेज रहे हैं वो डीसीएस का इनपुट है, तो डीआई बोलते हैं इसको, डीसीएस का इनपुट, जिससे पता चलता है मोटर ऑन है, ट्रिप है, क्लोज है, क्या है। और ये जो तीन आप देख रहे हैं, डीसीएस डीओ है, ये डीसीएस को डीसीएस देता है इन लोगों को कमांड, जैसे कि लोकल प्रीमिसिस में डालना है, आपको लोकल में चलाना है तो डीसीएस विल गिव कमांड कि हाँ आप लोकल में चलाओ। स्टार्ट कमांड करना है तो ये स्टार्ट कमांड है, यहाँ से डीसीएस स्टार्ट देता है। स्टॉप कमांड है, तो ये सब सारी चीज़ें आपको टर्मिनल डायग्राम में देखने को मिलेगा। कि होप अभी आप लोग को ये क्लियर होगा। डिफरेंट विंटर का या डिफरेंट ड्राइंग होता है, बट ये जस्ट कॉमन ड्राइंग मैं शेयर कर रहा हूँ। और इस तरह से आप पावर और कंट्रोल वायरिंग को आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जितने भी लोग हैं प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।